हाँ जी, देखो आप स्क्रीन ठीक है? ब्लर तो नहीं किसी को? नो मैम। पहले मैं लिस्ट के क्वेश्चन करा दूं, फिर आप डाउट्स पूछ लेना, ठीक है? मैम ऊपर विजिबल नहीं है। उसमें कॉमिक सेक्शन लिखा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आगे देखो। मैम प्रीवियस ईयर करवा रहे हो? हाँ जी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम आज एक क्वेश्चन नहीं था जिसमें सर्कल एक्स एक्सिस को मीट कर रहा था, सी की कंडीशन बतानी थी मैम, वो वाला क्वेश्चन बता दो एक बार। बताओ कौन सा ग्रुप में सेंड किया हुआ है? हाँ जी मैम। मैम उसने वैसे नरेंद्र ने उसका सोल्यूशन बताया था, बट मैम थोड़ा सा मतलब वो सिचुएशन कैसे दिमाग में आएगी वो नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक बार रीसेंड कर दो, मैं क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके मैम। मैम मैंने कर दिया रीसेंड। देख लेते। हाँ जी, करो इस क्वेश्चन को।
हाँ जी, हो गया पहला क्वेश्चन। नो मैम। हो गया। क्या दे रखा है? स्टैंडर्ड इक्वेशन आर द इलिप्स हुज एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स होते हैं क्या होते हैं? वर्टिसेस नहीं होते? वर्टिसेस होते हैं। और वर्टिसेस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस माइनस ए। प्लस माइनस के 0। जीरो, ये तो वर्टिसेस होते हैं मैम। यही वर्टेक्स होता है ऑलवेज। ये भी तो हो सकता था। यस मैम। फिर और एंड पॉइंट्स ऑफ माइनस बता रखे हैं। तो ये भी जीरो प्लस माइनस बी हो सकता है, प्लस माइनस बी कोमा जीरो हो सकता है ना? अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेगा। देखो पहले केस में बड़ा कौन है? 49। तो एक्स वाली साइड मतलब मेजर एक्सिस है ना? यही कराया था। अगर एक्स के नीचे वाला बड़ा है तो ऐसे वाला बनेगा। ऐसे वाला बनेगा तो वर्टिसेस अपने आप प्लस माइनस ए जीरो हो जाए। और अब यहाँ पे क्योंकि बड़े वाला 49 है तो ए की वैल्यू कितनी हुई बोलो? 7। अब यहाँ पे देखो ये आ गया प्लस माइनस 7,0। अब ये काम खत्म नहीं हुआ। एक्चुअली आपको x माइनस 3 को रखना है। क्या रखना है? तो यहाँ पे क्या y की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 2। और ये कितना आ गया? 11। 10। म्यूट हो जाओ। y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू आपके सामने है। क्या ऐसा बन रहा है वर्टिसेस मेजर एक्सिस को लेके? पीछे देखो 1 1 है। बन रहा है? नहीं बन रहा ना? तो ये ऑप्शन तो कट होगी। देखो आया समझ के नहीं? अगर आपको पहली ऑप्शन समझ में आ रही है फिर भी आगे डिस्कस करने का फायदा है। यस मैम, समझ में आ रहा है। मैम एक बार रिपीट कर। ये देखो यहाँ पे बड़े वाला कौन है? 49। बड़े वाले को ही हम ए लेते होते हैं हाँ जी नरेंद्र। हाँ जी ये मेरा ए कितना आ गया? 7 आ गया। फिर यहाँ से बोलो हाँ जी अगर ए मेरा 7 आ गया और एक्स के नीचे वाला बड़ा है तो मेजर एक्सिस के लिए वर्टिसेस क्या होगा? प्लस माइनस ए कोमा जीरो हाँ जी मैम। है ना? हाँ जी ठीक। तो x की वैल्यू अब जो ये प्लस माइनस ए आता है इसको हम x माइनस 3 रखते हैं। x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 7। हाँ जी देखो एक 10 आ जाएगी, एक माइनस 4 आ जाएगी कि नहीं? ठीक है मैम। हाँ जी आ गया। और y की वैल्यू 2। मेजर एक्सिस के लिए क्या ये मैम बन रहा है? इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका भी है मैम। क्या? मैम ए और सी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे अगर हम वर्टिसेस का डिस्टेंस निकाल लें। वो 2a के बराबर होएगा। तो ए हमारा एक तो आ जाएगा 9 और बी आ जाएगा हमारा 3। तो उससे ये भी ए और बी 81, ए स्क्वायर 81 और बी स्क्वायर 9 हो गया। हाँ, उसके बाद सारा मसला मैं समझ गई। आप कह रहे हो कि इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है? अब यहाँ पे डिस्टेंस देखो कितना आया। ये आ गया आपका 18 का स्क्वायर और 0। 18 आ गया ना? है ना? 18 आ गया। तो ये 2a के बराबर होएगा। हाँ, तो ये 2a के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे a का काम कौन करेगा? 7। 7 का डबल कितना आया? 2a। 14। 14। ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है? यहाँ पे बड़े का काम कौन करेगा? 9। 9 का डबल 18। ये बन रहा है, इसको छोड़ दो। हाँ जी, यहाँ पे बड़ा 81। 18 पर y के नीचे वाला है तो यहाँ पे हाँ ये भी तो बन रहा है। ये भी तो ऐसे बन तो रहा है। मैम डी भी बन रहा है, डी में भी 81 है। हाँ, यहाँ पे भी बन रहा है। एक ही ऑप्शन कट हुई है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन कट हुई है।
अब इसके बाद देखते हैं हम माइनर एक्सेस वाला। माइनर के लिए जाओ, ये देखो जब मैम हमारे लेकिन मैम सेंटर हमारा 0 0 होता है, सेंटर से अगर हम वर्टेक्स का एक डिस्टेंस लें तो वो हमारा ए की वैल्यू 3 आनी चाहिए ना। सेंटर जरूरी तो नहीं है मैम 0 0। मैम नहीं, जो नॉर्मल एलिप्स होता है उसमें तो हमारा सेंटर 0 0 होता है ना। पर इस केस में यही तो इश्यू है कि किसी भी केस में 0 0 है ही नहीं है, ना तो इसमें ना इसमें ना इसमें। बोलो। बट Yes, हाँ, ma'am. ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि डिस्टेंस जो है वो 2a रहेगा, माइनर एक्सिस के बीच में 2b रहेगा। माइनर का निकाल लेते, कोई बात नहीं, माइनर 2b निकाल लो ना यहाँ से, माइनर यहाँ से डिस्टेंस निकालो। ये कितना है 0, -2 -4 का स्क्वायर दैट इज 6, 6 आ गया। ये तो ऑप्शन कट ही चुका था। यहाँ पे छोटे वाला क्या है 3, ये देखो यहाँ से b की वैल्यू 3 आ गई, तो जो ये हमने डिस्टेंस निकालना है इक्वल टू 2b आना चाहिए। 2b आ ही रहा है इस केस में, यहाँ पे छोटा 2b आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तीनों ही ऑप्शन बची हुई है। आपने दो ऑप्शन कैसे कट की, बोलो। मैम वो मेजर एक्सिस के अलोंग ही मैंने लॉन्ग डिस्टेंस माना था। हाँ, इस क्वेश्चन में ये डाउट है कि आप पता नहीं लग रहा कि मेजर और माइनर एक्सिस क्या होगी। नहीं नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात 2 मिनट के लिए सुनो। एक्चुअली जो आपने यूज किया दैट्स टू गुड, आपने 2a और 2b का कॉन्सेप्ट यूज किया है ना, सुन रहे, ठीक है। यस तो मैम। जब आप 2a और 2b का कॉन्सेप्ट ले रहे हो, क्लियरली a तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो रहा है कि नहीं, मतलब कि a के बारे में कोई अच्छी इंफॉर्मेशन 2a और 2b से नहीं आ रही। हाँ, ये बात थी कि यहाँ 81 9 81 9 9 81 ये अलग बैठा है, ये ऑप्शन कट गई, समझ गए कि नहीं, ये वाले ऑप्शन इजीली कट हो गई। पर जहां पे 81 9 रहेगा ना, वहां 2a 2b की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इस केस में a ये हो जाएगा, इस केस में फिर से a जो बड़े वाला है वो 9 हो जाएगा, इसमें फिर 9 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो तीनों में डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा, किस बेसिस पे 2a 2b की बेसिस पे। ये चीज समझ आई। हाँ ਮੈਮ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ y ਫਿਕਸ ਹੈ, x ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ x ਐਕਸਿਸ ਉਹਦਾ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਹੋਇਆ। हाँ बिल्कुल, ये वाला फिर मैम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना आगे हम। हाँ जी ठीक। यहाँ से सिर्फ एक ही ऑप्शन कट हुई है मेरी, यहाँ से एक ऑप्शन कट हो गई। अब आगे देखो, आपको यहाँ पे 1 1 फिक्स दिख रहा है, मतलब कि चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, एक्स में चेंजेस आ रहे हैं। एक्स में चेंजेस कब आते हैं, कोई बताएगा। एक्स में चेंजेस अगर मेजर एक्सिस हो तो कब चेंजेस आते हैं, हम जब वो एक्स एक्सिस पे ही हो। और y के लिए सेम कब आता है, जब y के पीछे 0 बैठा हो, है ना, तभी। ये देखो y -1 को जब 0 ले लिया, ये तो क्लियरली यहीं से हो गया। y -1 जब हमने 0 ले लिया तो y = 1 फिक्स हो गया, देखो, है ना। और x की वैल्यू चेंज हो रही है तो x की +- a आएगी, तभी अगर यहाँ +- a होगा तभी तो ये दोनों चीजें चेंज होंगी ना। मतलब कि ये फॉर्मूला कब लगता होता है, कोई बताएगा। +- a, 0 जब आपके पास x के ऑप्शन आ रहा है। एक्स के अलोंग क्या हो, मेजर एक्सिस। अब देखो एक्स के नीचे वाला मेजर एक्सिस का काम कर रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे कर रहा है एक्स के अलोंग मेजर एक्सिस का काम, बोलो। नहीं मैम। तो ये ऑप्शन तो कट, ठीक है। अब आ जाओ आगे, माइनर। डी ऑप्शन आएगा। हाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, अब देखो इन दोनों में भी कट हो जाएगी, कैसे, मान लो। कट हो जाएगी। हाँ, जैसे ये वाला देखो, अगर एक्स के नीचे वाला बड़ा है, इन दो ऑप्शनों की ही बात कर रही हूँ, कोई भी एक ले लो। एक्स के नीचे वाला दोनों केसेस में बड़ा है ना, तो यहाँ पे भी a की वैल्यू 9 है, इस केस में भी a की वैल्यू 9 है, ठीक है। अब y के नीचे वाला छोटा है, तो इस केस में दोनों ही केसेस में वर्टिसेस क्या होता है, +-a, 0। यहाँ पे जब आप y -2 0 रखोगे तो y की वैल्यू 2 आएगी,
यहाँ पे जब आप y -1 को 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, है ना। ये कब आ रही है, जब आप वर्टिसेस देख रहे हो। वर्टिसेस में चेक करो कि y की वैल्यू पीछे 2 है कि 1 है। वर्टिसेस मेजर एक्सिस देगा, मेजर एक्सिस में पीछे पीछे क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। अगर पीछे 1 आ रहा है तो y -1 वाला आंसर होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट। मैम हम ये भी कर सकते हैं, अगर सेंटर को एक्स वाई लेट कर लें और मेजर एक्सिस पे जो 2 पॉइंट्स हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस बोथ पॉइंट से इक्वल होगा, ए ही होगा, तो उसको इक्वेट करके भी मेरी x की वैल्यू जो है वो -2 आ रही है और y की वैल्यू जो है वो मतलब सेंटर की जो वैल्यू है एक -2 आ रही है, एक -1 आ रही है, तो वहां से तो डी ऑप्शन क्लियर ही हो गया कि डी ऑप्शन ही बचता है ऐसे फिर। भी कर लो, बस थोड़ा यहाँ पे ऐसे है। आपका नाम क्या है, मैं भूल जाती हूँ। मैम मुस्कान। मुस्कान। मैं बस ये कह रही हूँ कि जो थोड़ा ये वाला है ना, वो अंडर सिर्फ देखने से ही पता चल रहा है कि पीछे 1 फिक्स है, ठीक है, मेजर एक्सिस में। अब अगर आप इन दोनों ऑप्शंस की बात करो तो यहाँ से y की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ 1, तो 1 वाला ही ऑप्शन ठीक होगा ना। यस इस मैम। हिसाब से तो ए और बी को भी कैंसिल कर सकते हैं, फिर सी और डी में से तो फिर सी तो कैंसिल ही होगा, डी ही रह गया। आप क्या कह रहे हो भारती, दोबारा रिपीट करना। जैसे आपने कंसेप्ट बोला ना कि 1 को देख के, हाँ मतलब 1, y, हाँ तो ए और बी तो वैसे ही नहीं आएगा, हाँ क्योंकि y -2, हाँ सी और हाँ। डी में से आएगा, तो सी तो वैसे ही गया, डी रह गया फिर। आप बस ऑप्शन इन्हीं को ही देख के कट करनी है, चाहे किसी भी हिसाब से किसको भी पहले लेके काट दीजिए, ठीक है। मैम एक बार ये दोबारा समझा दीजिए, इस बार ना कंफ्यूजन में हो गया। देखो यहाँ पे वर्टिसेस के पीछे 1 1 आ रहा है, वर्टिसेस के पीछे 1 1 कब आता है, पीछे फिक्स कब होता है। देखो जब भी शारदा आगे ±a होगा तो यहाँ से 2 अलग अलग वैल्यू आती होती है। जैसे मान लो तुम x -3 को +-7 रख लो, ठीक है, तो ये अलग अलग वैल्यू नहीं देता, -3 इधर +3 लेके जाने से, एक 10 एक -4, तो जो अलग अलग वैल्यू देता है वो ±a देता है, और जो फिक्स वैल्यू आती है वो पीछे 0 रखने से आती है। हाँ जी मैम। तो पीछे फिक्स है, मतलब कि आगे वाले में चेंज आ रहा है, तो ऐसा दिखता होगा ना मेरा वर्टिसेस। अगर वर्टिसेस ऐसा दिख रहा है ±a0 टाइप का, तो ऑब्वियसली जो एक्स है वो मेरा एक्स के अलोंग मेजर एक्सिस का काम करेगा ना। हाँ जी मैम। अगर एक्स के अलोंग मेजर एक्सिस नहीं आएगी, वाई के अलोंग मेजर एक्सिस आई, तो ये वाला वर्टिसेस बनेगा। देखो पर मुझे तो पीछे चेंज चाहिए नहीं ना। देखो आगे समझ शायद। हाँ जी मैम। मुझे लगता नहीं तुम्हें उतना अच्छे से आया, या तो आप कल एलिप्स अच्छे से पढ़ा आपने। यस मैम, पढ़ के नहीं मैम, अब हो गया मैम, मेरे को उसमें ये 3-4 मेथड एक साथ हो गए ना, तो वो कंफ्यूजन सा हो गया भी, अब ये वाला ठीक है कि पीछे फिक्स कर लिया तो वो वैल्यूज आ गई। हाँ अब इस वाले में देखो, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ एक्स वाई, लोकस का मतलब होता है पाथ, पाथ मतलब कि मैंने कर्व बतानी है, कर्व बतानी है मतलब वही बताना है, पैराबोला एलिप्स है, हाइपरबोला क्या है, मैम तो भी मुझे स्क्रीन ब्लर बताना हो। है। हाँ ठीक है मैम, अब ठीक है मैम, स्क्रीन ब्लर होगी सम इसकी। ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। अच्छे से ये वाली चीज पढ़ो, ये क्या दिया है, एक बार पढ़ना ये क्या दिया हुआ है। कल जब मैंने एलिप्स से शुरू कराया था तो एक चीज लिखी थी एलिप्स के केस में, कि जब एलिप्स होता है यहाँ पे 2 फोकस होते हैं, और यहाँ पे अगर जो कोई पॉइंट हो उसका इन दोनों से फिक्स्ड डिस्टेंस क्या होता है, बोलो। 2a। Pf1 Pf2 2a होता है। 2a क्या है कोई बताएगा, a क्या है, जो बड़े वाला a है, बड़े वाला a, ठीक है। अब ये देखो ये होता है हमारे पास, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस है वो 8 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक फोकस दे रखा है 4,2, दूसरा फोकस दे रखा है -2,2 फोकस, उसके बाद इक्वल टू 8, तो 2a की वैल्यू कितनी होगी 8, a की वैल्यू कितनी होगी जल्दी से 4,
ए की वैल्यू 4 होगी। ये कैसे किया? कल हमने डेफिनेशन की थी ना ये एलिप्स के लिए कि इसके ऊपर जब भी कोई पॉइंट होता है उसका दो फोकस से जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स रहता है एंड इट इज इक्वल टू 2a। याद है? यस मैम, यस। तो अगर मुझे यहाँ पे भी यही दिया है सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू दीज टू पॉइंट्स, तो ये फोकस ही दे रखे हैं ना मुझे फिर दोनों। सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स इज इक्वल टू 2a एंड यहाँ पे दिया है 8, तो मैंने कंपेयर करके a की वैल्यू निकाली। देखो ठीक है। यस मैम। अब ये देखो मुझे फोकस भी पता है, ए की वैल्यू पता है। अब फिर से यहाँ पे देखो कि पीछे जो 2 है वो फिक्स है, ठीक है। पीछे 2 फिक्स कब होता है? अगर जो मेरे फोकस मेरे अगर मेरे क्या हो, सॉरी, अगर प्लस माइनस ए ई कोमा 0 हो तभी पीछे फोकस ये 2 रहेगा कि नहीं, बोलो, है ना। और इस टाइप का फोकस किस केस में बनता होता है? जब एक्स स्क्वायर के नीचे वाला बड़ा हो और वाई स्क्वायर के नीचे वाला छोटा हो। यहाँ पे कुछ एक्स समथिंग ले लो, है ना। और बड़े वाले को ही हम क्या लेते होते हैं? ए। तो यहाँ 16 नहीं आ गया, इसके नीचे वाला मुझे नहीं पता। इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता लग गई है, इतने तक हमें पता लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी अच्छे से देखो, अगर 2 फिक्स है, यहाँ 0 है, तो कहीं ना कहीं y माइनस 2 बनता होगा ना, तभी आया होगा 0 करके। तो यहाँ पे y माइनस 2 है। अब इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए काफी है कि हम आगे क्वेश्चन प्रोसीड करें। ये देखो, इस केस में सबसे पहले जब आप कंप्लीट स्क्वायर करोगे, एक बार थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा ही अंदाजा लेना है। y का कंप्लीट स्क्वायर कर दो, देखो 11y स्क्वायर माइनस 14y। 11 आप बाहर निकाल दो, इसका कंप्लीट कैसे करोगे? 7/11 आ गया, 49/121 करोगे, है ना। तो यहाँ से y माइनस 7/11 का होल स्क्वायर ये बन गया। हमारे केस में क्या बनना चाहिए, बोलो जल्दी से? y माइनस 2। तो पहला ऑप्शन कट हो गया, बोलो। ये चीज समझ आई कि नहीं आई? आगे मैम समझ। अगला देखो, अब y इस केस में क्या आपको y माइनस हो ही नहीं रहा। ये तो बना ही हुआ है कंप्लीट स्क्वायर, है ना। मतलब इस केस में y माइनस 0 रहने वाला है क्योंकि साथ में है ही नहीं, तो ये भी यस ऑप्शन y माइनस 0। ये भी गया। अब अगले इसको देखो, अब यहाँ से देखो y का कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, 16y स्क्वायर माइनस 64y, तो 16 पहले 16 कॉमन 4y प्लस 4 करना पड़ेगा माइनस 4, वो बाहर आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं। ये क्या बना? y माइनस 2 का होल स्क्वायर नहीं बना, बोलो। यस। ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। एक बार अगला भी चेक कर लो, 4y स्क्वायर प्लस 4y, 4 कॉमन निकाला डी ऑप्शन तो में, 1 आ गया। तो y स्क्वायर प्लस y आया, तो मुझे 1/4 से करना पड़ेगा ऐड, मतलब यहाँ y प्लस 1/2 आ गया। तो क्लियरली सी ऑप्शन Again. करेक्ट है, यस। क्योंकि इसी केस में y माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। जिसको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, बेझिझक पूछ लो, प्रीवियस ईयर का है, बार बार डिस्कशन नहीं होगा, आप पूछ लो अगर कुछ पूछना। आ गया समझ सबको? मैम एक बार दोबारा बता देना। देखो पहले कहाँ पे नहीं समझ आया ये बताओ। इसने कहा कि सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट इज दिस, तो ये यहीं से लग रहा है कि एलिप्स में ये डेफिनेशन है। तो एक पॉइंट का 2 से डिस्टेंस का 2a होना, तो ऑब्वियसली फोकस की बात कर रहा है, फोकस की बात कर रहा है, 2a है तो a की वैल्यू 4 आ गई। a क्या होता है? जो बड़े वाली वैल्यू होती है। अब बड़े वाली वैल्यू है, ठीक है, ये पता लग गया।
इसके बाद देखो कि यहाँ पे 2 टू फिक्स है। 2 टू फिक्स कब होता है फोकस में? जब फोकस का फॉर्मूला ऐसा आए, पीछे 0 आए तभी फिक्स होगा। तो ऐसा फॉर्मूला कब आता है फोकस का? जब x के अलोंग बड़ा बन रहा हो। अगर x के अलोंग बड़े वाली शेप बन रही है तो मतलब x के नीचे वाला क्या होगा, जो नंबर होगा वो बड़ा होगा, और वो बड़ा नंबर हमें पता लग गया 4 है। तो x माइनस x1 के नीचे a स्क्वायर आएगा 16। अब यहाँ पे 2 टू फिक्स था तो y माइनस 2 अगर 0 होता होगा तभी यहाँ 2 आएगा ना, है ना? तो y माइनस, मैम हाँ मैम फोकस के अगर वाई वाले पॉइंट फिक्स है ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੀ x ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਬਣੇਗਾ ਵੀ x ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਮੇਜਰ ਆਏਗਾ ਜਿਵੇਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ। वही तो करा रही हूँ कि अगर यहाँ पे फिक्स है, फिक्स यहाँ पे कब होता है? जब पीछे 0 होता है। पीछे 0 है तो आगे प्लस माइनस a ही होगा। तो ये फॉर्मूला x के अलोंग बड़े के लिए होता है, यही तो बता रही हूँ। बस वही बोल रही हैं भी जे फिक्स है तो इट मींस आइडिया है भी x ਦੇ ਅਲੋਂਗ होएगा जे y फिक्स पॉइंट है तो। बाकी आपके खुद की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप इस चीज को कितना अच्छे से समझ पा रहे हो। रेदर देन, देखो मैं अब आपको कह दूं कि अगर पीछे वाला फिक्स आ जाए ना तो आप एक्स के अलोंग बड़ा समझ लो। अगर मान लो पेपर में यही आप बात भूल जाओ इन केस, है ना, तो वहीं पे क्वेश्चन में गड़बड़ आ जाएगी। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ कि अगर पीछे वाला फिक्स है तो पीछे 0 होगा, पीछे 0 तो आगे वैल्यू चेंज होगी। ऐसी वैल्यू फोकस की कब देखने को मिलती है? जब एक्स के अलोंग बड़ा होता है। बाकी आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, जितना आप इसको इजीली अपने माइंड में बिठा सकते हो। ठीक है, तो y माइनस 2 आएगा क्योंकि पीछे 2 फिक्स है। अब y माइनस 2 मैंने चारों ऑप्शन में बना के देख लिया कि किस में बन रहा है। मैंने सारा सॉल्व ही नहीं किया, रेदर देन कि मैं अकेली अकेली ऑप्शन को पूरा पूरा सॉल्व करूं। नीचे मैं लेके आऊं 16 बन रहा है, नहीं बन रहा, कोई जरूरत ही नहीं है उसको बनाने की। देखो जी, क्लियर है? हाँ जी मैम क्लियर है। मैम इक्वेशन ऑफ एलिप्स के आगे क्या लिखा है? सेंटर्ड। मैम थोड़ा पढ़ा लिख लो, पॉइंट दिख नहीं रहे। मैम अगर लास्ट में जो पॉइंट है वाई वाले वो फिक्स ना आए तो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 2 टू फिक्स था हमारे पास फोकस, तो फिर आगे वाला फिक्स होगा। मतलब कोई दोनों में से एक तो फिक्स होना ही है ना? इसलिए फिक्स होना है क्योंकि या तो ये वैल्यू होती है या 0 कोमा प्लस माइनस b होता है। एक जगह तो 0 आता ही है। ठीक है। करो इसको जल्दी से। ए ऑप्शन। यस मैम ये ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे ना 137 में यहाँ पे 3/5 ये तो 0,4 पुट करने से ही आ जाएगा ना? हाँ देख लो 0,4 करने से आ रहा है कि नहीं।
आ रहा है, बाकी तो पहला ही ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है मैम ए। बाकी भी कर लो, कोई नहीं। देखो इसने क्या कहा कि 0,4 में से पास कर रहा है। पहले तो यही देख लो कि कौन पास कर रहा है। जब आपने 0,4 रखा तो यही मान देगा, तो ये ऑप्शन आ गई। यहाँ पे 16/25 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे भी 16/25, यहाँ 16/9। ये भी 0,4 ही रख के पुट करके देख लो। आगे इसका नेक्स्ट ऑप्शन 1 - 1। हाँ, x² माइनस 2x रहा। 4 कॉमन निकाला तो y² प्लस 2y इक्वल टू 5। अब देखो 3x² माइनस 2x, यहाँ पे +1 करना पड़ेगा तभी बनेगा -1। -1 इंटू 3 कितना हुआ? -3। -3 निकल गया, उधर जाके क्या हो जाएगा? +3। सेम यहाँ पे आपको +1 करना है। +1 करोगे तो -1, -1 को 4 से किया तो -4, -4 उधर जाके +4 हो गया। तो ये आ गया x - 1 का होल स्क्वायर 4 y प्लस + 1 का होल स्क्वायर। तो ये 4 आ गया, ये कितना आ गया? 3 1। पूछा तो सेंटर ही था, यहीं से 1 और -1 वैल्यू आ जाएगी। इसको 0 रख लो। हम बाकी पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं ना। बस कंप्लीट स्क्वायर ही बनाना था, उसके बाद तो हो ही जाएगा। देखो जी, क्लियर है? वैसे ये देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन ठीक था या गलत। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, चेक कर लेते हैं। सेंटर ऑफ कॉनिक, इसका सेंटर निकालना। हाँ जी, इसको कैसे करोगे? इसको एक बार खोल के देख लें। x² y² +4
इसमें एक्स वाई की वैल्यू भी आ गई है 2xy -4x-4y ओवर 9 यही आया खोल के यहाँ पे खोलो x² + y² -2xy ओवर 16 इक्वल टू 1। मैम आंसर 1 है। हाँ जी आंसर 1 है। हाँ हाँ कैसे किया नरेंद्र? मैम ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ x + y - 2 = 0 ਹਾਂਜੀ ਤੇ दूसरी ਨੂੰ भी 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾय एलिमिनेशन कर लिया ना वहां से आपने वो निकाल दिया x और y की वैल्यू आपने इसको सिंगल मान लिया हाँ x + y - 2 = 0 तो x + y की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे अगर इसको हमने 0 रखा तो ये आ गया यहाँ से सॉर्ट किया तो 2x = 2x की वैल्यू 1 आ गई और अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 आ गई यही आ रही है मैम x - y को 0 क्यों रखा? हम ऐसे ही करते होते हैं ना एलिप्स में कि ऊपर वालों को 0 रखते होते हैं और वहां से x और y की वैल्यू निकालते हैं यस मैम। ठीक है सॉल्व कर लिया x और y की वैल्यू निकल गई अगर आप इस मेथड से भी जाओगे तो यहीं से भी निकल जाएगा एक बार घर पे इससे भी ट्राई कर लेना अभी तो आपके पास इनफ टाइम है पेपर में अटेम्प्ट करना हो तो जल्दी से ऐसे एक बार इससे भी आप कोशिश करना ठीक है सारा कल हमने लिप्स के ऑलमोस्ट असाइनमेंट के क्वेश्चन भी कर लिए थे आज प्रीवियस ईयर के भी कर लिए अच्छा मैं आपको कुछ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर भेजती हूँ ऐसे करती हूँ कल परसों तक आप उनको भी थोड़ा थोड़ा 2-2 3 क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना ठीक है वो थोड़ी सी कलेक्शन होगी 10 क्वेश्चंस की आप उसको भी ट्राई कर लेना डाउट्स आप क्लास में पूछ लेना अब आप डाउट्स पूछो जो आपके रहते हैं चलो डाउट्स पूछो 71 क्वेश्चन सेवेंटी वन में तो हाइपरबोला दिया हुआ है ना नरेंद्र हाँ जी मैम तो अभी एक बार पहले मैं हाइपरबोला क्लास में करा दूं ताकि सारों को ही समझ आ जाए ये क्वेश्चन ठीक ठीक है कोई नहीं मैम ठीक हाँ बस हाइपरबोला के बाद आप ये मैं करा दूंगी और बोलो बाकी बोलो तो मैं वही डाउट्स है। पूछो फर्स्ट 40 तक बोलो कौन कौन से फर्स्ट 40 37 37 आगे 40 मैम 6th क्वेश्चन देखना
बोलो। मैम सिक्स्थ क्वेश्चन। 29। सिक्स्थ यस मैम। सिक्स्थ में शायद मैंने आपको कराया भी था कि आप इसमें, चलो मैं करा देती हूँ सिक्स्थ में। आगे बोलो। 27 और 29। 32 मैम। 32। 32। 1 3 13 क्या? 22। 13 1 3 13 मैम 27। 27 लिख लिया। सिक्स्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताओ, सबके सामने असाइनमेंट होती है अगर मैं डायरेक्टली सोल्यूशन ही बता दूं? यस मैम। है यस ना, ऐसे मैम। बड़ा टाइम वेस्ट होता है क्वेश्चन लिखने में। असाइनमेंट आप अपनी सामने ही रखा करो। उसने क्या कहा कि ABC ऑल आर डिस्टिंक्ट, देन इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट द सेम लाइन। कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को सेम रिप्रेजेंट कब करती हैं? एक के ऊपर एक लाइन कोइंसिडेंस होती है ना। सेम लाइन तभी रिप्रेजेंट होगी, कोइंसिडेंट कब होती है? बोलो। अगर दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल होते हैं। की रेशियो सेम हो। हाँ जी, यहाँ से फॉर्मूला खोलो जल्दी से, बी क्यूब माइनस सी क्यूब का। और बी माइनस सी ऊपर से नीचे कट जाएगा ना, बचेगा क्या? बी स्क्वायर BC सी स्क्वायर, सी स्क्वायर AC ए स्क्वायर, ए स्क्वायर AB बी स्क्वायर। देखो यही बचेगा। बोलो। अब पहली ऑप्शन क्या दी है? A प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। ये तीनों रेशो सेम आनी चाहिए। A की वैल्यू 1 ले लो, B की वैल्यू -1 प्लस 1, C की वैल्यू 1। A 1, B की वैल्यू -1, C की वैल्यू 1। देखो तीनों को ऐड करके नॉट 0 ही आ रहा है ना, तो मतलब मैंने अच्छी चॉइस रखी है। अब आप तीनों को इसमें पुट करके देखो, जल्दी से बताओ क्या आएगा। पहले में पुट करो। क्या आ गया? सी स्क्वायर करो। ये आ गया आपके पास 1 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1। हाँ जी, क्या ये इक्वल आए तीनों? नो मैम। नहीं आए ना तीनों इक्वल। ये तीनों रेशियोज इक्वल नहीं आई। इक्वल नहीं आई इसका मतलब क्या है? लाइंस नॉट कॉन्सिडेंट। किस चॉइस के लिए? अगर A प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन है तो ये कॉन्सिडेंट नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन कट गई। इसने यही कहा ना कि जब ये कॉन्सिडेंट है तो ये चलेगा कि A प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। हमने वैसी कंडीशन ली, फिर भी इनकी रेशियो सेम नहीं आ रही, मतलब कि दे आर नॉट कॉन्सिडेंट अगर मैं ये कंडीशन लेती हूँ। देखो ठीक है। यस मैम। मैम अगर ਇਹਨੂੰ डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो पहले ਨੂੰ। हाँ कर लो, अगर वहां से आप सॉल्व कर पा रहे हो। तो मैम A माइनस बी इक्वल्स टू 0 तो होने मतलब अपने को ऑप्शन बन दिया है A माइनस इन ब्रैकेट A माइनस बी बी स्क्वायर BC प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर AC A स्क्वायर, सी स्क्वायर after सी taking स्क्वायर। yes after taking common we get A minus B C कॉमन B माइनस A। तो equals यहाँ to पे 0. आया
बी माइनस ए इक्वल टू 0 तो होगा नहीं। या ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा। अब a माइनस बी इक्वल टू 0 नहीं होगा, रीजन बीइंग दे हैव गिवन कि a b c आर नॉट इक्वल। हाँ इफ दे आर नॉट इक्वल देन वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो ऑप्शन आ गई a b c a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि बी ऑप्शन में यही दिया है कि a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। क्या ये कॉन्स्टेंट हो गई? यस, क्योंकि ये कंडीशन निकल के आ गई। बी करेक्ट होगा। ऐसे कर लो, देखो जी ठीक है। क्या बी माइनस ए 0 के इक्वल नहीं आया मैम। क्या कह रहे हो? 0 के इक्वल क्यों नहीं आया? अगर b इक्वल टू a आ जाता तो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में है कि a b c डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। मैम एक बार थोड़ा सा ओके मैम, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये कंडीशन निकल आएगी और ये कंडीशन बी ऑप्शन में दी हुई है। ये हो गया मैम। मैम 7th की एक बार डायग्राम बना दीजिए प्लीज, सिर्फ डायग्राम बना दीजिए। a कोमा 0 दिया है, नीचे लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। फुट ऑफ निकालने को कहा है इसने। सेवंथ का डी ऑप्शन आ रहा है। सी ऑप्शन है मैम इसका आंसर। पहले तो जो भी फुट ऑफ उसको सेटिस्फाई करेगा ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन को। पहली ऑप्शन देखो 0 कोमा माइनस ए बाई एम, क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? एक्स की वैल्यू 0 रखो, वाई की वैल्यू माइनस ए बाई एम। पहला ऑप्शन कट गया। बी ऑप्शन देखो a बाय एम कोमा 0, एक्स की वैल्यू रखो a बाय एम और इसकी वैल्यू 0, ये भी कट गया। सी ऑप्शन में क्या है? 0 कोमा a बाय एम, यही इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये देखो एक्स की वैल्यू 0 रखी, वाई की वैल्यू a बाय एम इक्वल टू प्लस a बाय एम, यही दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ शायद मैम एक मिनट स्टेटमेंट देखना। इसने कहा कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A0 ऑन द लाइन। तो मतलब ये जरूरी तो नहीं कि ओरिजिन से पास करे, है ना? ओरिजिन वाली तो कोई कंडीशन नहीं दी इसने। ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा क्वेश्चन में। बस मैम सीधा हमने सेटिस्फाइड ही करवाना था ना। निकालने का तो कैसे भी निकाल लो, जैसे आपका मन करे, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे मैम स्टेटमेंट में कंफ्यूजन थी बस। 13th देखो, 13th में है एंगल निकालना है, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आ गया एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 7। हाँ जी, ये दो लाइंस है, एक्स माइनस वाई 0 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये दोनों लाइनें ड्रॉ करना। यहाँ से आया y इक्वल टू एक्स, यहाँ से आया y इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इक्वल टू एक्स ये वाली लाइन बनी, x इक्वल टू 7 ये वाली बनी, और y इक्वल टू माइनस एक्स वो ये वाली लाइन होती है ना। तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो गई। उसने क्या कहा है? एंगल बताओ ट्रायंगल के। हाँ जी, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है। इसका स्लोप कितना आया? इस लाइन का स्लोप 1, इस स्लोप का कितना आया मेरे पास? स्लोप -1। ध्यान से देखो, एक की स्लोप -1 है, दोनों का प्रोडक्ट ये तो परपेंडिकुलर आ गया, -1 आ रहा है, -1 आ रहा है। तो ये वाला एंगल क्या हो गया पक्का? 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 7 की वजह से, तो y भी 7, यहाँ पे भी x की वैल्यू 7, तो y की वैल्यू -7।
जब आप 0 0 से डिस्टेंस निकालोगे, इसकी लेंथ कितनी आएगी? 49 प्लस 49। इसकी जब लेंथ निकालोगे तो कितनी आएगी? 49 प्लस 49। सेम लेंथ आ गई, सेम लेंथ आ गई तो कौन सी है? आइसोसेलेस। तो इनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। और 45 45 नहीं हो जाएंगे? बोलो। तो 90 45 45 आंसर है, ए आंसर है। देखो किसका डाउट था? यस मैम। क्लियर है? हाँ जी मैम। हाँ, हाँ जी मैम, क्लियर है। नेक्स्ट इज 27। 27 में क्या चाह रहा है? देखो इसने क्या कहा कि इंटरनली ये वाला पॉइंट डिवाइड्स इंटरनली दीज टू जॉइंट्स, है ना? बहुत इजी वाले एग्जांपल से स्टार्ट करो। आप एक लाइन ले लो 0 0 से लेके 2 2 तक, 0 0 2 2 ये वाली लाइन। तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, ठीक है? अब जस्ट सपोज पहले t इक्वल टू 1 लो, आप t की वैल्यू यहाँ पे 1 रखो बी ऑप्शन से, क्योंकि इजी है। t की वैल्यू 1 रखना, जल्दी से कितना आया? बी ऑप्शन t इक्वल टू 1 x1 y1 कोमा y2 सॉरी आ गया। x2 y2 हाँ, यही वाला पॉइंट आ गया। क्या यही वाला पॉइंट इस लाइन ज्वाइन को इंटरनली कट कर रहा है? नो मैम। ये तो इंटरनली कट करता तो कहीं अंदर बैठा होता। ये तो ये क्या ऊपर ही आ कर गया। रहा है? इसको इंटरनली कर ही नहीं रहा, तो ए बी ऑप्शन कट गया, ठीक है? अब यहाँ पे इसने कहा t लेस देन 0। मान लो t की वैल्यू है -1, 0 से छोटी t इक्वल टू -1। -1 रखो, कितना आया? 2x2 minus x2 2x minus similarly 2y1 minus y2। यहाँ से ये वैल्यू पुट करो, 2x1 कितना आया? 0 माइनस कितना आया? ये x2 -2, ये रख के कितना आया मेरे पास? -2। वो तो बाहर ही निकल गया। होगा -2 यहाँ होगा ना? क्या ये वाला पॉइंट That is on the line। को इंटरनली कट कर रहा है? No। नो मैम। नहीं आएगी ना बी ना सी। अब टी की वैल्यू 0 से छोटी रख के देख लो कोई, और सॉरी ए ऑप्शन थी ये बस। टी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कोई रखो, टी इक्वल टू हाफ रख लो, हाफ पुट करो, कितना आया? x1 प्लस x2 बाई 2 x1 सॉरी y1 प्लस y2 बाई 2। ये कौन सा पॉइंट होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं होता? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट यहाँ आ जाएगा। क्या ये इन दोनों को इंटरनली कट कर रहा है? यस कर रहा है। यस। ये ऑप्शन आएगा। देखो किसका डाउट था?
मैम मेरा था, हो गया। ठीक है। ट्वेंटी नाइन किसका है? मेरा मैम। हाँ, इसने कहा है इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड कब होता है बोलो? बोलो इक्वली इंक्लाइंड कब होता है? या तो थीटा की वैल्यू 45 हो तब लाइन इक्वली इंक्लाइंड होती है, या फिर ये वाला बंदा हो। तो मेरे पास tan ऑफ थीटा कितना आया? या तो थीटा की वैल्यू इस केस में 45 होती है या 135। सॉरी, इसी लाइन को ऐसे कर देंगे पीछे एक्सटेंड, तो ये मेरा बन गया 180। ये तो सेम लाइन ही रिप्रेजेंट हो रही है, या ये वाली लाइन आएगी इक्वली इंक्लाइंड में, तो ये एंगल आ गया 135। तो या तो थीटा 45 होगा या 135। तो यहाँ से स्लोप कितनी आ गई मेरी? 1 - 1 आ गई। ऐसी दो लाइनों की स्लोप। हाँ जी, अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो आपके पास आ गया स्लोप या तो उसका 1 होगा या -1 होगा। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 1 - 2 एंड 3, 4। जो ये इसने क्या कहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। अब ना आपके पास चार जो ऑप्शन दी गई हैं, x+1 = 0, आप इन चारों ऑप्शन की स्लोप निकालना, बताओ क्या आएगी? बोलो, स्लोप तो बता ही सकते हो देख के। मैम अभी पहले की तो -1 आ रही है। हाँ, -1 + 1 ऐसे आ रहे हैं। अब जल्दी से ना आपको डिस्टेंस ही निकालना पड़ेगा। इसने कहा है कि उस लाइन का इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम हो 1, -2, 3, 4 इक्वल डिस्टेंस हो। जल्दी से सारी ऑप्शन चेक करो। यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ 1 और -2 के लिए। कितना आया? 1 - 2 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1। 3, 4 से निकालो। 3 + 4 + 1 / √2। क्या ये सेम डिस्टेंस आ रहा है? बताओ। नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। अब इसका डिस्टेंस निकालो 1 - 2 3, 4 से। 1 + 2 - 1 upon 1√2, 3 - 4, 2 ये 0 आ गया। 2 / यहाँ पे √2 नहीं, नॉट इक्वल। आ तो रहा है 2 / √2। मोड लग दिस जाएगा। साइड देयर इज माइनस। डिस्टेंस के लिए मोड फॉर्मूला होता है ना, इक्वल आ तो रहा है। नहीं आ रहा 2 मैम। क्यों? 1 3 - 1 0। ओके, 2 लेफ्ट। 2 आ गया, यहाँ पे भी तो 2 ही आएगा। यस, 5 - 3 2। इस केस में बनाओ 1 + 2 + 1 / √2। 4 आ गया। 3 - 4, 4 upon √2 ये 0 बन एंड जाएगा। ये भी नहीं आएगी। ये वाले के लिए बनाओ 1 - 2 - 1 / √2। 3 + 4 - 1 / √2। ये भी नहीं बन रहा, देखो ये वाला बन रहा है x - 1 - 1 = 0। सी ऑप्शन 29 का सी। चेक कर लो। 29 का सी, सी ऑप्शन है, यही आएगा। देखो किसका डाउट था? मैम मेरा।
32 क्वेश्चन करो। A variable line is drawn through 1,3. 1,3 में से एक लाइन पास की गई। Meet the x-axis at A and y-axis at B. वो x-axis को A पे मीट कर रही है तो A, 0 हुआ, यहाँ पे 0, B को मीट कर रही है। If the rectangle OAPD is completed, where O is the origin, तो locus of P क्या होगा? 1,3 जो है ना वो P का काम कर रहा है, यहाँ इसने लिखा नहीं, तो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के अंडरस्टूड है कि P की वैल्यू 1,3। उसने क्या कहा कि OAPD is completed where O is the origin, वो रेक्टेंगल बनना चाहिए, ठीक है। मान लो ये 0, 0 है, अगर मैं यहाँ पे 1,3 लूंगी तभी रेक्टेंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। हाँ जी, Yes, ma'am. 1,3 the line to a variable line drawn through 1,3. वेरिएबल लाइन पास थ्रू 1,3, ओके। इसने कहा कि जो ये लाइन है वो 1,3 से पास कर रही है और P हमें खुद से ऐसा पॉइंट लेके आना है जो ये रेक्टेंगल बनाता हो, ठीक है। अब ये देखो, इस लाइन की इक्वेशन बोलो जल्दी से। x ओवर a y ओवर b इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म में, है ना। तो यहाँ से ये 1,3 से पास कर रही है, तो 1 ओवर a 3 ओवर b इक्वल टू 1, तो कितना आया ये b प्लस 3a इक्वल टू इट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कब बनेगी ये? मैम जब ऑपोजिट साइड का डिस्टेंस इक्वल हो। या तो डायगोनल इक्वल हो जाए, यस मैम। या फिर ऑपोजिट जो साइड है उसका इक्वल हो जाए। मैं इधर भी तो कर सकते हैं, जेड़ा A है वो ऊपर x ਨਾਲ मीट, मतलब A ਦੀ वैल्यू x होएगी, B ਦੀ वैल्यू y होएगी। Taking A point as a comma 0 and B point as a 0 comma B, then XY will be AB. एक चीज हो रहा है, अगर मैं रेक्टेंगल कंप्लीट कर रही हूँ तो यहाँ ये पॉइंट A नहीं होगा, A and वो B, A comma B होगा, वही मैं है ना? बोल रही हूँ, A comma B आ जाएगा। ये कहा हूँ कि लोकस ऑफ P निकालो। लोकस ऑफ P का मतलब क्या हुआ? A कोमा B आना चाहिए ना उसी इक्वेशन इंटरसेप्ट A and इंटरसेप्ट B, में। यस। A कोमा B आना चाहिए, आ तो रहा है, तो यही लोकस ऑफ P नहीं हो गया। तो A की जगह क्या लिख दो, लोकस में क्या करते हैं, इसको x इसको y, तो इसको बना लो। B की जगह क्या लिखो, y 3x इक्वल टू xy, डिवाइड कर दो xy से, यही आ गया 1 ओवर x प्लस 3 अपॉन y इक्वल्स टू 1। तो ये मेरे पास हो गई सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन बन गई। देखो किसका था डाउट? मैम ये लोकस वाला पॉइंट बताना कैसे? लोकस में कुछ नहीं करना होता, जिस पॉइंट का लोकस निकालना हो उसमें वो आना चाहिए ना। लोकस मतलब ए बी दिखेगा तभी तो मैं उसको लोकस कहूंगी। जैसे कोई आपने अगर कल कराया भी था कि पहले आप एच के ले लो, इक्वेशन सेटिस्फाई करा दो। सेटिस्फाई कराने का मतलब क्या होता है, एक इक्वेशन लेके आओ जो एच के में हो, एच के की फिर जगह से क्या करो एक्स और वाई। अब सिर्फ इतना ही अप्लाई करने से कि ये लाइन पासिंग थ्रू 1,3 है, तो सारा कुछ ए बी में नहीं आ गया था? चेक करो शेल्डन। यस मैम। अगर सब कुछ ए बी में मिल गया तो वो लोकस ही रिप्रेजेंट करना है ना फिर पी का। अब यहाँ पे कोई और वेरिएबल तो है ही नहीं। मैम हमने इसलिए मान लिया क्योंकि सिर्फ सारा कुछ ए बी में आ गया है ना। हाँ हाँ हाँ,
ठीक है। 37 किसका है? मेरा है मैम। इसने कहा कि मिड पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट निकालो ऑफ सर्कल। एक सर्कल दिया है आपको, कोई एक सर्कल है ऑन द लाइन। आपको क्वेश्चन समझ आया? जिसका डाउट है, क्या नाम है आपका? तनिका। क्या तुलिका? तनिका मैम। अच्छा तनिका। इस क्वेश्चन में आपको पता लगा क्या दिया हुआ? उसने कहा मिड पॉइंट पता करो, जो ये सर्कल जब इस लाइन पे इंटरसेक्ट बनाएगा उसका मिड पॉइंट पता करो। देखो कोई सर्कल है, मान लो ये वाली लाइन है 2x माइनस 5y प्लस 18, तो ये इंटरसेक्ट बन गए, ये दो पॉइंट निकलेंगे। ये दो पॉइंट का मिड पॉइंट का हमें बताना है कि क्या होगा। जो भी मिड पॉइंट होगा तो इसी लाइन के ऊपर ना तनिका। हाँ जी मैम। अब जो भी मिड पॉइंट होगा इस लाइन के ऊपर होगा, सेटिस्फाई करा लो। अगर ये मिड पॉइंट हुआ इस पे रखो, कितना आया? 8 माइनस 5 प्लस 18, नहीं बन रहा 0, ये नहीं है। 1 3 रखो, नहीं बन रहा। 1 4 रखो, देखो ये 0 बन गया। 3 1 रखो, नहीं बन रहा। तो यही से क्वेश्चन हो गया, देखो चेक करो। ठीक है मैम। ठीक है, वैसे ही देखने में क्वेश्चन डरावना था, एक्चुअल में नहीं है। मैम 34 देख रहे हो? फोर्टियथ किसका है? मेरा ही है मैम। इसने कहा 40th में कि पॉइंट ऑन द वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। नियरेस्ट टू फोकस, फोकस क्या होता है इसमें? a,0 इट्स एब्सिसा इक्वल टू x की वैल्यू बतानी है जो इसके नियरेस्ट है। कोई भी पॉइंट इसके ऊपर लेट कर लो एक्स वाई, है ना, इसका इससे डिस्टेंस निकालो। ये डिस्टेंस आ गया। आप डिस्टेंस को क्या करना चाहते हो? मिनिमम। डी को क्या करना चाहते हो बोलो? मिनिमम। चाहे डी स्क्वायर को मिनिमम कर लो। ये जब आप ना इसको टिक करके भी रख लो कि ये ना मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का क्वेश्चन है जो एक पार्शियल डेरिवेटिव का है, कि हम एक्स और वाई की वैल्यू क्या फिक्स करें कि ये डिस्टेंस मिनिमम हो जाए। यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए हैं एक्चुअली, एक्स एंड वाई। हाँ आप ऐसे कर सकते हो कि वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x रख दो। रुक जाओ, कर लो इस क्वेश्चन को। डी स्क्वायर आ गया x माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दो 4ax। सिंगल वेरिएबल में चेंज हो गया। डी स्क्वायर को ना आप y लिख लो, चलो y हमने मिनिमम करना है। dy ओवर dx कितना आया? 2x माइनस ए 4a। इसको इक्वल टू 0 रखो, कितना आया मेरे पास? 2x प्लस 2a इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस ए आ गई। जब x की वैल्यू माइनस ए होगी,
जब सिंगल ही पॉइंट आ जाए तो इस पे मिनिमा आता है ना। इसने हमें क्या पूछा है? ऑप्शन में मैम माइनस ए है। मैम सिंपल पॉइंट का वो तो जस्ट पॉइंट होता है, मैक्सिमम मिनिमा तो सेकंड डेरिवेटिव डिसाइड करता है। पर ये डी स्क्वायर की वैल्यू आई है ना, तब ये मिनिमा होगा। देखना कहीं कोई गलती तो नहीं की। 2x x की वैल्यू आ गई माइनस ए। अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूं स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर 2 प्लस 0 ग्रेटर देन 0 तो इसी पे मिनिमा आएगा। एट x इक्वल टू माइनस ए गिव मिनिमा। अगर x की वैल्यू माइनस ए है तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस पूरे स्क्वायर हो जाएगा। तो y की वैल्यू आई मेरे पास 10 माइनस 2a। ये रियली नहीं आ रही है बट पर मैम कुछ ही टाइप चीज है। फोकस तो a 0 ही है। 2y 1x मैम इतना कर सकते हैं ना कि ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਵਰਟੈਕਸ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਤੇ डिस्टेंस इंक्रीज ही करता जाना है। उसको एक्सप्लेन एक्चुअली रीजन नहीं मिल रहा ना, वही बता रहे। वैसे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला है, समझ रहे हो, जिसका एब्सिसा 0 है। बट इस तरीके से क्यों नहीं निकल रहा वो देख रहे हो। इस तरीके से भी निकलना चाहिए था ना। x की वैल्यू अगर हमने माइनस ए ले ली तो वो इधर आ गया, वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा ही नहीं। देखना कहीं कैलकुलेशन में तो भी कहीं गड़बड़ की। मैम यहाँ आपने कॉमन ही निकाला 2x माइनस 2a, तो माइनस की जगह प्लस आएगा, तो 2 कॉमन निकाल के x प्लस a आ जाएगा इक्वल टू 0। कहाँ पे? x इक्वल टू माइनस a। नहीं कहाँ पे कह रहे हो? नहीं ठीक है, वो चीज ठीक है। हाँ, x इक्वल टू माइनस a। माइनस ए ही आएगा बच्चे। हाँ जी। मैं इसको नोट डाउन कर लेती हूँ, कल बताती हूँ कौन सा क्वेश्चन है ये। 40th। ठीक है, मैं नोट कर लेती हूँ, कल इसको एक्सप्लेन कर दूंगी क्लास में। चेक कर लेती हूँ कहाँ मिस्टेक हो रही है। 40 तक हो गए ना फिर सारे। 40th रह गया हमारा। 40th क्वेश्चन पेंडिंग है। मैम 16 देखना एक बार, लोकस ऑफ द इक्वेशन ही पूछा हुआ है। ये करा दिया था। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा या तो x0 y0, अगर दोनों 0 हो गए, या तो x0 या y0 दोनों 0 हो गए तो ये पॉइंट। तो ये पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस ही आ रही है ना। ठीक है मैम, ठीक है मैम, आगे यार। और 4 में मैम डिटर्मिनेंट ही निकालना है ना। किसमें?
34th में। इसकी कंडीशन भी याद कर लो, बी ऑप्शन आएगा। आपके नोट्स में कुछ फैक्ट्स हैं लर्न करने वाले, वो कर लेना आप, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा ये। मैम 35 का मैम आंसर ए एक्चुअली मैं आएगा इधर ना, कितना पीछे सी सी है। ए 35 का आप क्या कह रहे हो, ए आएगा, सी आएगा बच्चे, हाँ जी, सी आएगा। ए में दोनों नेगेटिव आ रहे थे तो नहीं, ए में एक पॉजिटिव दोनों आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा सेम होने चाहिए थे ना। है। ए में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है, चेक करो आप अपनी कैलकुलेशन। ओके मैम। हाँ जी, 40 के बाद वाले क्वेश्चन बोलो। मैम एक भी और भी 36 भी एक बार करवा दीजिए। 36 हाँ जी मैम, बस थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। ये वाली कंडीशन लगाओ ना। इक्वल टू 0 कर दो। मुझे लगता है शायद आपने थ्योरी ढंग से पढ़ी नहीं अभी तक। नहीं मैम, मैंने की तो है, पर मैम ज्योमेट्री मतलब शुरू से ऐसी ही है बस। नहीं, ये कंडीशन तो कितनी बार क्लास में डिस्कस कर ली और लिखी भी हुई है आपके नोट्स में। मैम 35 की आप लाइन स्टेटमेंट बोल दो, यहाँ से 35 आगे की वाले डाउट स्टेटमेंट बोलो। में शायद प्रॉब्लम है। अरे नहीं, मैम सिर्फ वो लाइन बता दो, स्ट्रेट लाइन, वो मिसप्रिंट है। क्वेश्चन तो मैं कर लूंगी। ये आपने 3x पूछ लिया माइनस तो 8y। -7। ठीक है मैम, मैंने 3y लिया हुआ है, 3x माइनस 3y, इस वजह से नहीं आया। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया। हाँ जी, 41 के बाद वाले मैम बोलो मेरे जल्दी से। स्टेटमेंट में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाकी फिर कल करें 40 के बाद वाले, कल बता देना हाँ जी मैम। 40 के बाद। मैम इसमें ये नहीं हो सकता कि हम एसपी निकाल दें इसका, जैसे एसपी हमारे पास आ जाएगा 80 स्क्वायर कॉमा 280 ना, एसपी फिर उसका स्क्वायर रूट वगैरह करके एसपी हमारे पास a प्लस 80 स्क्वायर आ जाएगा, और फोकल डिस्टेंस हमारा x प्लस a आ जाएगा। t अगर हम इसमें 0 पुट कर देते हैं तो 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 0 करके 0 नहीं आ जाएगा फिर?
आप वही वाला कह रहे हो जो अभी हम ट्राई कर रहे थे? हाँ जी मैम 40। ठीक है, आप एक बार मुझे ना व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? ओके मैम ओके। हाँ हाँ ठीक है।